हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणितमंजरी की एक्सरसाइज 5.6। इससे प्रीवियस जितनी भी एक्सरसाइज और चैप्टर हैं वो सब हम कर चुके हैं। यदि आपने वो ना देखे हों तो आप हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस की लिंक दिए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में उसमें लिखा है इन आ सर्कल विद सेंटर ओ। तो ये सर्कल है, इसका हम सेंटर ओ बना लेते हैं। ये सेंटर ओ है। द सेंट्रल एंगल ए ओ बी। सेंट्रल एंगल ए ओ बी का मतलब क्या हुआ? अगर ये ओ से हमारा ये एंगल बन रहा है तो इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल और व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। इट मीन्स क्या हुआ? ए ओ बी एंगल बन रहा है, इसका मतलब कॉर्ड ए बी है हमारी यहाँ पर। कॉर्ड ए बी हम एक बना लेते हैं यहाँ पर। अब सेंट्रल एंगल का मतलब बीचों बीच यहां पर। एंगल ए ओ बी 60 डिग्री दिया है, हम यहाँ 60 डिग्री लिख लेते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल 12 सेंटीमीटर। रेडियस मीन्स क्या हो गया? ओ से ए का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है और ओ से बी का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। ये रेडियस है ना दोनों। अब इसके बेस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब उन्होंने बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आ सर्कल विद सेंटर ओ एंड a chord AB और एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री। साथ में देखिए OA इक्वल टू क्या है? 12 सेंटीमीटर और OB भी 12 सेंटीमीटर है। टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB की लेंथ फाइंड करनी है। चलिए, ये जो भी इंफॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने सारा लिख लिया है। अब हमें सॉल्यूशन करना है, हम इसे हटा देते हैं। देखिए, अब इसके अंदर देखिए, यहाँ जो इन ट्राइंगल सॉल्यूशन जो हो रहा है हमारा, इन ट्राइंगल ए ओ बी ट्राइंगल के अंदर ओ ए इक्वल टू ओ बी है। रीजन क्या है? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। अगर ये दोनों साइड्स इस ट्राइंगल की, अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो इसके ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो इस एंगल का क्या नाम है? ओ ए बी। देयरफॉर ओ ए बी इक्वल टू होगा ओ बी ए। रीजन इसका लिखना होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन आ ट्राइंगल। तो इट मीन्स हो गया ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो हम इनको सेम नाम दे सकते हैं। इसे भी हम एक्स मान सकते हैं। जब सेम है तो सेम नाम दे सकते हैं इन्हें। तो क्या होगा? ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ बी प्लस ओ ए बी प्लस ओ बी ए
बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। ये रीजन क्या होता है हमारा, एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ए ओ बी तो 60 डिग्री है, प्लस ओ ए बी एक्स एज्यूम किया हमने, और ओ ए बी भी हमने एक्स एज्यूम कर लिया है 180 डिग्री। क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो हम दोनों को सेम वेरिएबल लिख सकते हैं। 60 डिग्री को उधर भेजेंगे तो x और x क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस 60 इधर प्लस का है तो यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, और 2x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 120 डिग्री, और x इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री अपॉन में 2। इट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 60 डिग्री। अब देखिए x की वैल्यू 60 डिग्री आई तो ओ ए बी भी हमारा, ओ ए बी जो था हमारा वो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, और ओ बी ए बी, ओ बी ए भी 60 डिग्री आ गया। तीनों एंगल की वैल्यू हमें पता चल गई। अब देखिए जब इनकी साइड आपस में इक्वल हो जाती हैं, इट मीन्स ट्राइंगल ओ ए बी इज आ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, इसकी तीनों साइड इक्वल हैं। जब तीनों साइड इक्वल हो गई इक्विलेटर, जब तीनों एंगल इक्वल हैं तो तीनों साइड भी आपस में इक्वल होंगी। तो इट मीन्स क्या हो गया, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। आंसर हम इसका ये देंगे, द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये इसका क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन में बोला है लेट ए बी द 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो सेंटर ओ ये हो गया हमारा, ठीक है। ए बी एक पॉइंट है, देयर वर एक्स वाई ऑन द सर्कल ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल ए एक्स बी। ए एक्स बी हमें बनाना है, तो यहाँ हम ए बी ले लेते हैं। ए एक्स बी इधर बना लेते हैं हम। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये एक्स हो गया हमारा। इसे हम एक्स मान लेते हैं। इधर से अब हमें बनाना है ए वाई बी। तो ए वाई बी के लिए हमें ये वाई बी, ये दो एंगल हमारे बन गए जो उन्होंने बोला है। अब उसके बाद उन्होंने बोला ऑन द सेम साइड सच दैट ए एक्स बी इज डिफरेंट फ्रॉम ए वाई बी। मतलब वो ये कह रहे हैं क्या ये ऐसा होगा, मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब ये सच है या ये ट्रू है या फॉल्स है, हमें बताना है। तो नो, हम इसका आंसर देंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल। इसके पीछे का रीजन अभी हम बताते हैं। सॉल्यूशन जो है ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। नो इट इज नॉट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल। दैट एंगल ए एक्स बी डिफरेंट फ्रॉम का मतलब है ये दोनों इक्वल नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ए वाई बी आपस में इक्वल ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रीजन, क्योंकि एक थ्योरम होती है द एंगल्स
on same segments are always equal. एंगल ऑन द सेम सेगमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। सर हम डायामीटर से इसको पार्ट करते हैं तो ये दोनों सेमी सर्कल हो जाते हैं। डायामीटर के अलावा अगर हम उसको कहीं और से कट कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये सेगमेंट हो जाते हैं। ये वाला माइनर सेगमेंट होता है और ये इधर वाला मेजर सेगमेंट होता है। तो ये यहाँ पर आप देखिए, ये जो मेजर सेगमेंट के अंदर बने हुए हैं दोनों एंगल, ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में बने हुए हैं, मतलब एक ही तरफ बने हुए हैं। और एक तरफ बनने वाले एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो हमें यही लिखना था। तो इसका रीजन बस इससे ज्यादा और क्या बताएं, तो बस हम यही लिख देंगे, एंगल ए एक्स बी इक्वल एंगल ए वाई बी रहेगा इसके रीजन के साथ। एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑलवेज इक्वल। तो यहां पर इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट में उसने बोला है, इट इज ट्रू दैट एंगल ए एक्स बी एंड ए वाई बी देन एक्स एंड वाई लाई ऑन द सेम साइड्स ऑफ द सर्कल। अभी जो हमने बोला है, जो अभी अभी हमने किया है, उसी को ही वो कह रहा है कि अभी हमने एक बात बोली है कि एंगल्स जो है वो जब सेम इसमें होते हैं तो ये हमें, अगर ये अभी हमने बोला कि ये दोनों के दोनों एंगल सेम सेगमेंट में ही हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये तो इक्वल होते हैं, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि अगर इनको इक्वल होना है तो हमेशा सेम सेगमेंट में ही होना पड़ेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्यों? ये बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी ये तो एक सेगमेंट में हमेशा इक्वल होंगे, लेकिन ये कभी ऑपोजिट भी होंगे तो भी इक्वल होंगे। इनको इक्वल होने के लिए एक सेगमेंट में होना जरूरी नहीं है इनके लिए। अब एक हमारी थ्योरम होती है, एंगल ऑन द सेमी सर्कल। पहले हम इसको इसी को ही लिख देते हैं, सेकंड पार्ट लिखते हैं। एक थ्योरम होती है हमारी, एंगल्स इन सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। सेमी सर्कल के अंदर बनने वाले एंगल हमेशा 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो अब ये सेमी सर्कल है। देखिए यहां पर अगर हम एंगल बनाएंगे तो ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, ये ए है, ये बी है। अगर हम इसके अंदर एंगल बना रहे हैं तो ये तो सेमी सर्कल है ना, तो सेमी सर्कल में ये 90 डिग्री का बनेगा। मतलब आधे सर्कल में ये जो एंगल बना है 90 डिग्री का है। अब ये अलग सेमी सर्कल है, ये अलग सेमी सर्कल है। अब इस वाले सेमी सर्कल में भी ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखिए ये दोनों एंगल सर्कल में आपस में इक्वल हैं, लेकिन एक सेगमेंट में तो नहीं है। ये नीचे वाले सेगमेंट में है, ये ऊपर वाले सेगमेंट में है। तो ये बोल रहा है ना कि ए एक्स और वाई हमेशा जो लाई होगा सेम सेगमेंट में ही होंगे। तो यहाँ पर ए एक्स, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए एक्स, ये हो गया और ये हो गया ए एक्स बी, ये ए एक्स बी है और ये एक्स ए वाई बी है। और दोनों के दोनों 90, दोनों के दोनों इक्वल भी हैं और एक ही तरफ भी नहीं है, तो तब भी ये है। मीन्स है कि दोनों एक सेगमेंट में होंगे, ये तो 100% ये इक्वल ही होंगे। लेकिन अगर ये ऑपोजिट में भी इक्वल हो सकते हैं, तो हम अब इसको, इसका रीजन कैसे लिखेंगे। बोथ एंगल्स आर ऑन सेम, इसका हम ये लिख देते हैं, बोथ एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट और आर ऑलवेज इक्वल। ये बात तो ट्रूथ है, बट दे कैन also be equal when on opposite sides
वो तब भी इक्वल हो सकते हैं जब वो अपोजिट साइड में हो। सच दैट दे विल मेक्स 90 डिग्री ईच। अगर वो दोनों अपोजिट साइड में 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं तो वो हमेशा इक्वल ही होंगे, क्योंकि 90 90 तो आपस में इक्वल होते हैं ना। तो किसके अकॉर्डिंग होता है? इस वाली प्रॉपर्टी के थ्रू होता है। तो यहाँ पे इसका ये सेकंड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला है इफ ए एक्स बी एंड ए वाई बी एंड एक्स एंड वाई डोंट लाई ऑन द सर्कल डज द सर्कल पास थ्रू द वाई। मतलब वो ये कह रहा है कि मतलब ए एक्स बी और ए वाई भी इक्वल भी हो जाएं और ऐसा भी हो कि ए एक्स और वाई उसको लाई भी ना करें सर्कल के ऊपर, और या फिर सर्कल थ्रू द वाई, वाई से होकर जा रहा हो। तो देखिए ये एक्स से भी होकर जाएगा और वाई से भी होकर ही जाएगा। सर्कल जो है, अगर किसी सर्कल के अंदर बनने वाले ये दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो वो हर हाल में ये चारों पॉइंट सर्कल से सर्कल के ऊपर ही प्लॉट होंगे, मतलब सर्कल के अंदर ही होंगे, सर्कल के ऊपर ही होंगे वो हमेशा। तो इसमें इसमें क्या है? साइक्लिक थ्योरम है हमारी। साइक्लिसिटी थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम अकॉर्डिंग टू कॉन्साइक्लिसिटी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कॉन्साइक्लिसिटी थ्योरम ये कहती है कि जब भी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे तो चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर ही होंगे। तो द सर्कल, हमेशा ये सर्कल जो होगा ना, पासिंग थ्रू ए बी एंड एक्स और ऑल्सो पास थ्रू वाई, हमेशा ये ए बी और उससे पास होकर ही जाएगा। तो यहां पर जो है ये क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में उसने बोला है फाइंड एक्स इन फिगर 5.26। तो ये 5.26 दिया हुआ है, तो इसमें उसने हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं। इसके चारों वर्टेक्स जो हैं सर्कल को टच कर रहे हैं, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो पहले हम इसका रीजन लिख देते हैं सॉल्यूशन करते समय। The vertices of quadrilateral A, B, C, D are lies on circle, सर्कल पर लाई कर रहे हैं। Therefore A, B, C, D quadrilateral is cyclic quadrilateral। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है वो? द सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल
of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है ये। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल का, तो ये दोनों तो अपोजिट एंगल हैं, तो इट मीन्स देयर फोर एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब डी तो हमें पहले से ही पता है 100 डिग्री है, प्लस बी हमें निकालना है। बी क्या है 180 डिग्री, हम लिखेंगे 100 डिग्री, 100 को वहाँ भेज देंगे और बी के प्लेस पे क्या लिख देंगे एक्स। 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो x इक्वल टू आ गया 80 डिग्री। उन्होंने हमें x की वैल्यू फाइंड करने को बोला था, हमने फाइंड कर दी। तो यहाँ पर ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।